हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक विद्यार्थी वोल्टामीटर को बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ता है। मापी गई वोल्टेज के मान धारा के फलन के रूप में ग्राफ में दिखाए गए हैं। यदि भी नॉट का मान लगभग शून्य है, यहाँ पे दे रखा है भी नॉट का मान लगभग शून्य हो तो निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। प्रतिरोध R का मान 1.5 ओम है। बैटरी का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा प्रतिरोध R का मान 1.5 ओम। बैटरी का विद्युत वाहक बल यहाँ पे 1.5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम। जब बैटरी को 1000 मिली एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है तो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई एक बैटरी है और इस बैटरी के साथ हम क्या करते हैं, एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, बैटरी का विद्युत वाहक बल E है, तो बैटरी के टर्मिनल के मध्य विभवांतर A और B के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा। अब इसके लिए हम देखते हैं कब इस बैटरी से I धारा का प्रवाह होगा, तो हम देखेंगे कि A और B के मध्य जो विभवांतर हो जाएगा वह होता है E माइनस आई इंटू आर। क्या होता है? E माइनस आई इंटू आर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस चित्र में हमें दे रखा है कि ये बैटरी, इसके साथ क्या लगा हुआ है, भी वोल्ट का। यहाँ पे हम ये वोल्टामीटर है जो क्या माप रहा होता है, विभव का मापन करता है। ये क्या है? मीटर है, ये मीटर है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यह धारा का मापन करता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में, अगर इसे हम इस चित्र में देखते हैं कि यदि हम ग्राफ में देखें तो ग्राफ में भी क्या बता रहा है, या बता रहा है इसमें मापे गए विभव को, और ये x दिशा में क्या बता रहा है, एमीटर में मापे गए धारा के मान को बताता है। मान लेते हैं इसमें बहने वाली धारा I है और इनके मध्य, या हम बैटरी के टर्मिनल के मध्य, इसे हम A और B मान लेते हैं, इनके मध्य विभव V है। तो अब ध्यान से देखिए, क्या हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब बैटरी पे विभव शून्य है उस समय धारा क्या होती है। जब विभव शून्य है तो उस समय धारा देखिए क्या होता है, उस समय धारा जो है अधिकतम हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 1000 मिली एम्पियर। जब बैटरी में विभव शून्य है तो हम देखते हैं कि धारा का मान क्या हो जाएगा, उस समय धारा का मान हो जाएगा 1000 मिली एम्पियर। और इसी तरह से देखते हैं कि जब हमें धारा शून्य मिल रहा है, जैसे इस बिंदु पे, तो हम देखते हैं कि विभव क्या हो जाता है, उस समय बैटरी टर्मिनल के मध्य विभव 1.5 वोल्ट होता है। अब हम देखेंगे बैटरी के टर्मिनल के मध्य जो विभव है, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि वो क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा V बराबर, क्योंकि ये जो V है वोल्टामीटर, ये बैटरी के टर्मिनल के मध्य लगा हुआ है, इसका मतलब बैटरी के टर्मिनल के मध्य विभव को बताएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं E माइनस आई इंटू आर, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन हम देखें तो पहली स्थिति पे हम देखते हैं, इसे मान लेते हैं पहली स्थिति, इसे हम मान लेते हैं दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति से हम देखेंगे जब भी 0 रखते हैं और E माइनस आई का मान हम रखते हैं 1000 मिली एम्पियर। 1000 मिली का हो जाएगा 10 के घात माइनस 3 एम्पियर, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, इंटू आर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा E बराबर, ये हमने कहाँ से रखा, 1 से रखा, ये मान हमने 1 से रखा। तो 10 घात प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर R मिलेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरी स्थिति पे, जब हम V माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं V माइनस V बराबर E माइनस आई इंटू आर में दूसरी स्थिति से देखें तो जब I 0 है, जब I 0 है तो हमें क्या मिलता है, B हमें यहाँ पे मिलेगा V बराबर E हो जाएगा, क्योंकि I तो 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 2 से हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं V बराबर E मिलेगा, और V का मान हमें दे रखा है 1.5 वोल्ट, तो E का मान भी 1.5 वोल्ट होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें यह मालूम चल रहा है इस बैटरी का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होगा, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है
वो कितना हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध भी हम देखते हैं कि इसका मान 1.5 ओम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं E बराबर R का मतलब यह हुआ कि जितना मान E का है उतना मान R का होगा, तो R का मान 1.5 ओम हो जाएगा। R का मान कितना हो जाएगा, 1.5 ओम होगा। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमारा विकल्प सही होगा। R का मान 1.5 ओम होगा। तो ध्यान से देखिए, हमें इसका मान नहीं पता, तो इसका मान तो हम नहीं निकाल सकते हैं, तो गलत विकल्प हो जाएगा। बैटरी का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, R का मान, ये भी गलत होगा। बैटरी का विद्युत वाहक बल 1.5, आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो और लास्ट देख लेते हैं, 1000 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर कितना होता है। जब 1000 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बैटरी के मध्य विभवांतर क्या होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने चित्र में दिखा रहा है 0 होता है, तो ये भी गलत है। तो ये भी विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।